के साईं बाबा के बारे में कौन नहीं जानता। उनका जीवन भक्ति, सेवा और साधना का उदाहरण था। उनके जीवन में कई ऐसे भक्त आए जिन्होंने अपने पूरे दिल से उनकी सेवा की और उनमें सबसे प्रसिद्ध थी बाईजाबाई। बाईजाबाई और साईं बाबा का रिश्ता ऐसा था जिसमें प्रेम, आदर और समर्पण की अद्भुत झलक देखने को मिलती है। यह कहानी उसी अनोखे रिश्ते की है जो साईं बाबा और बाईजाबाई के बीच था। शिरडी का एक छोटा सा गांव था जहां लोग साधारण जीवन जीते थे। एक दिन गांव के कुछ लोगों ने एक अद्भुत संत को देखा जो एक नीम के पेड़ के नीचे बैठा था। उनकी आंखों में अद्भुत चमक और चेहरे पर दिव्यता थी। लोग उनकी ओर आकर्षित होने लगे और उन्हें बाबा कहकर पुकारने लगे। इसी तरह शिरडी की एक साधारण ग्रामीण महिला बाईजाबाई भी इस चमत्कारी संत के बारे में सुनकर उनसे मिलने आई। बाईजाबाई एक साधारण और भक्तिभाव वाली महिला थी। उन्होंने पहली बार साईं बाबा को देखा तो उनके प्रति उनकी भक्ति जाग उठी। बाईजाबाई ने देखा कि बाबा एक साधारण वस्त्र में थे और बहुत ही विनम्रता से सभी से बातें कर रहे थे। बाबा के चेहरे की चमक और उनकी विनम्रता ने बाईजाबाई का मन मोह लिया। उस दिन से बाईजाबाई ने साईं बाबा को अपने गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया और उनकी सेवा करने का संकल्प ले लिया। बाईजाबाई का साईं बाबा के प्रति प्रेम और श्रद्धा अद्वितीय था। वह हर दिन बाबा के लिए भोजन बनाकर उन्हें खिलाने जाती थी। चाहे बारिश हो, धूप हो या सर्दी हो, बाईजाबाई बाबा की सेवा के लिए अपने सारे कष्ट भूल जाती। वे बाबा को अपना बेटा मानने लगी और उनकी भक्ति में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। बाबा भी बाईजाबाई के इस समर्पण को देखते हुए उनसे बहुत प्रेम करने लगे। एक बार साईं बाबा जंगल में तपस्या करने चले गए। कई दिनों तक वे वहां बिना खाए पिए साधना में लीन रहे। जब बाईजाबाई को इस बात का पता चला तो उन्होंने संकल्प लिया कि वे बाबा को ढूंढकर ही भोजन कराएंगी। वे जंगल के कड़े रास्तों और खतरों की परवाह किए बिना हर दिन बाबा की तलाश में जंगल में जाती और ढूंढने का प्रयास करती। कई बार उन्हें निराशा भी हुई, पर उनके समर्पण में कोई कमी नहीं आई। कई दिनों तक बाबा बाईजाबाई के भोजन को ठुकराते रहे, पर बाईजाबाई की लगन और प्रेम के आगे अंततः उन्होंने बाईजाबाई द्वारा लाया हुआ भोजन ग्रहण करना शुरू कर दिया। बाईजाबाई की भक्ति ने बाबा का हृदय छू लिया। उन्होंने देखा कि बाईजाबाई के प्रेम और सेवा का कोई अंत नहीं है। बाईजाबाई का यह निस्वार्थ प्रेम और भक्ति देखकर बाबा का मन भी पिघल गया और उन्होंने बाईजाबाई को आशीर्वाद दिया कि वह हर जन्म में उनकी सेवा करती रहें। एक दिन बाईजाबाई बहुत बीमार हो गई और उनकी स्थिति नाजुक हो गई। गांव के लोग उनकी सेवा में लगे हुए थे, लेकिन बाईजाबाई के मन में एक ही चिंता थी कि अब वह बाबा की सेवा कैसे करेंगी। बाबा को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपने दिव्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए बाईजाबाई को स्वस्थ कर दिया। बाबा का आशीर्वाद पाकर बाईजाबाई जल्दी ही स्वस्थ हो गई और उन्होंने एक बार फिर से बाबा की सेवा में अपने जीवन को समर्पित कर दिया। जब बाईजाबाई का जीवन समाप्त होने का समय आया तो उन्होंने बाबा के पास जाकर उनसे अपनी अंतिम इच्छा जाहिर की। उन्होंने बाबा से कहा कि वे अगले जन्म में भी उनकी सेवा करना चाहती हैं। बाबा ने बाईजाबाई की इस इच्छा को सुनकर कहा, तू हर जन्म में मेरी सेवा करेगी, यह मेरा आशीर्वाद है। बाईजाबाई ने इस आशीर्वाद के साथ अपने प्राण त्याग दिए। बाईजाबाई के जाने के बाद भी बाबा ने उन्हें कभी नहीं भुलाया। उन्होंने कहा कि बाईजाबाई जैसी भक्त को पाना दुर्लभ है। शिरडी में आज भी बाईजाबाई की भक्ति और समर्पण की कहानियां सुनाई जाती हैं और लोग उनके इस अनोखे रिश्ते को सम्मान और प्रेम से याद करते हैं। साईं बाबा और बाईजाबाई का रिश्ता प्रेम, सेवा और समर्पण का प्रतीक है। इस रिश्ते में न कोई स्वार्थ था और न कोई भौतिक इच्छाएं।
बाईजाबाई की निस्वार्थ भक्ति और साईं बाबा का प्रेम यह दर्शाता है कि जब किसी के प्रति सच्ची भक्ति हो तो वह व्यक्ति ईश्वर के समीप पहुंच जाता है।